हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है संसद नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 15,000 से कम पद तो परीक्षा ऑनलाइन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर जो कट ऑफ है वो घोषित कर दी गई है। जून से भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाए, इसको लेकर आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी शिक्षकों को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ओपीएस पेंशन के हकदार नहीं है, ऐसा आदेश किसी और ने नहीं कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। साथ ही हम बात करेंगे 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी थी कि 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो रोक है वो हट चुकी है। असल में मामला ये था कि साल 2016 के अंदर 12,460 पदों पर एक भर्ती निकाली गई थी, जिसके अंदर बीटीसी वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उस समय बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में वैलिड नहीं थे। तो ऐसे में 12,000 से ज़्यादा पदों पर निकाली गई भर्ती के अंदर लगभग 6,000 पदों को भर दिया गया था, लेकिन इसके बाद आधे से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली चले गए थे। इसको लेकर मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच तक और भी पता नहीं कहाँ कहाँ तक गया, लेकिन अंततः इसी साल की स्टार्टिंग 2024 में 12,460 के पक्ष में फैसला आता है और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 12,460 की काउंसलिंग शुरू कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है उसके बाद में इन अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ा झटका लगता है। कोर्ट के माध्यम से इनके स्कूल आवंटन पर स्टेटस को लगा दिया जाता है। अब एक बड़ी अपडेट कल हाई कोर्ट के माध्यम कल कोर्ट के माध्यम से देखने के लिए मिली। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर जो रोक लगी थी उसको हटा दिया है। यानी कि अब ये जो प्रक्रिया जहां पर रोकी गई थी वहीं से शुरू कर दी जाएगी। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इन अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर जो हरी झंडी है वो मिल गई है कोर्ट के माध्यम से। जल्दी इसको लेकर सरकार के माध्यम से जो ऑफिशियल आदेश है वो भी जारी किया जाएगा। फिलहाल ये बात हो जाती है 12,460 के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के टीचर्स के बारे में। लिखा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश के टीचर्स हैं वो इस बात को ध्यान में रखें। लिखा हुआ है एनपीएस लागू होने के बाद नौकरी पाए शिक्षक नहीं होंगे पेंशन के हकदार। अब यहाँ पे जो जानकारी है वो आप सभी के सामने है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के निवासी सुषमा यादव की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। ये लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के बाद नियुक्त हुए सहायक अध्यापक उनका चयन एनपीएस लागू होने से पहले हुआ हो या अगर बात की जाए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि गाजीपुर की निवासी सुषमा यादव की विशेष अपील खारिज की जाती है। याचिका सिंगल बेंच के 4 मार्च 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सिंगल बेंच ने याची को पुरानी पेंशन का लाभ देने से इनकार कर दिया था। याची का कहना था कि उसका चयन 1 अप्रैल 2005 को एनपीएस लागू होने की तिथि के बाद हुआ है। यानी कि अगर उनकी भर्ती मान लो कि एनपीएस लागू होने से पहले निकाली भी गई थी, लेकिन जब एनपीएस लागू हो गई उसके बाद उनका चयन हुआ है या नियुक्ति दी गई है, तो ऐसे में इनको यहाँ पे जो पुरानी पेंशन है वो नहीं दी जाएगी, ऐसा आदेश दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से। आप चाहे तो इस मामले को पूरे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। लिखा हुआ है कि याची ने 8 मार्च 1998 को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, मगर उसे 2006 में नौकरी दी गई। अब ये गलती किसकी है, आपकी, हमारी या सरकार की, कि भर्ती 1998 में निकाली गई थी और नौकरी मिल रही है 2006 के अंदर। तो 8 साल के बाद जब नौकरी मिले और फिर सरकार ये कह दे या आयोग ये कह दे या कोर्ट ये कह दे कि आप पुरानी पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो ये न्याय नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि 8 साल इंतज़ार करने के बाद नौकरी मिले और ये कह दिया जाए कि आपका जो चयन हुआ है, कभी ये कहा जाता है कि आपका विज्ञापन जो जारी हुआ था वो उससे पहले था। अब मान लो कोई ये कह दे कि इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ 2006 के अंदर या 2004 में लागू हो गया।
अब कोई अभ्यर्थी कोर्ट चला जाए और ये कह दे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 2004 में लागू हो गया है तो इसको इस भर्ती के अंदर लागू कर दिया जाए, तो क्या वो इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। वो ये कहेंगे कि ये जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 2004 में लागू हुआ है ये इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका विज्ञापन 1998 में निकाला गया था, जबकि पेंशन देने के समय कोर्ट के माध्यम से ऐसा आदेश दे दिया गया। बाकी आप लोग महत्वपूर्ण कमेंट करके बताइए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है अगले महीने से भर्ती प्रवेश परीक्षाएं कराएं, बोर्ड और कलेक्टर को लिखा गया पत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगभग सभी जिलों के अंदर, सभी राज्यों के अंदर जो भर्तियों से संबंधित कार्य हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। ये खबर है तो भोपाल की, लेकिन काम की इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके विज्ञापन जारी होने हैं और उनकी परीक्षा करवाई जानी है। फिलहाल महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अगले महीने से सभी भर्ती और परीक्षाओं को कराए जाने के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्रवक्ता भर्ती को लेकर कट ऑफ अंक जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जीआईसी प्रवक्ता को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है और इसके अलावा और भी प्रवक्ता पद हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता, रिटेल मैनेजमेंट प्रवक्ता, अकाउंटेंसी, इसके अलावा और भी तमाम जो सीधी भर्ती के माध्यम से पद होने हैं उसके संबंध में प्राप्तांक एवं कट ऑफ बुधवार को जारी कर दिया है। आयोग के उप सचिव विनोद गौड़ के अनुसार प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक 21 मई तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक एवं जन्म तिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट ऑफ देख सकते हैं। साथ ही साथ सीधी भर्तियों के परिणाम के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऐसा भी उनका कहना है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है युवा संसद को लेकर, लिखा हुआ है युवा संसद के माध्यम से कल हिंदुस्तान ने आओ राजनीति करें एक अभियान शुरू किया। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा चैनल है, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जो पूरे साल तो भर्तियों को लेकर जानकारी देती है, लेकिन चुनाव के समय भर्तियों को लेकर मांग करने लग जाती है। समझ में मुझे ये नहीं आता, जब भर्तियों को लेकर मांग करनी चाहिए उस समय तो ये कहते हैं कि भर्ती आएगी, ये भर्ती आएगी, वो भर्ती आएगी, लेकिन उसके बाद में क्या होता है आप जानते हैं। मुद्दे की बात इतनी सी है कि यहाँ पे एक युवा संसद आयोजित की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएं। जैसे कि लिखा हुआ है, सरकारी भर्ती, पेपर लीक, रोजगार विषय पर बहस की और पक्ष में विद्यार्थियों का मत था कि शिक्षा विभाग में सुधार हुआ तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, इसके अलावा सरकारी भर्तियां होनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन काम की और महत्वपूर्ण बस इतनी सी है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है, 15,000 से कम भर्ती वाली परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। परीक्षा से ठीक पहले मोबाइल पे भेजा जाएगा लिंक। लिखा हुआ है, भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड ने नवाचार करने को लेकर इसमें प्रमुख रूप से 15,000 से कम वाली भर्ती परीक्षाएं ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन कराए जाने की व्यवस्था की गई है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिछले 5 सालों में लगातार भर्तियों को लेकर पेपर आउट हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब सरकार और आयोग इनको रोकने में असमर्थ है, इसलिए उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं कि चलो 15,000 से कम पद वाली भर्तियों पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं और उनकी जो परीक्षा है वो ऑनलाइन कराएंगे। और इन ऑनलाइन परीक्षाओं को हम आप सभी के लिए मोबाइल के माध्यम से आयोजित करेंगे। क्या होगा क्या नहीं भविष्य में ये तो तय होगा। फिलहाल की अपडेट इतनी थी। मैं मिलता हूँ आपसे कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।